बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान ठारे तशक्कुर कर रहे हैं और वो इस बात पर कि स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जिसने 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बदतरीन कार्टून बनाया, ये असल में एक विजुअल आर्टिस्ट था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कुदरत अपने इंतकाम किस तरह लेती है। ये असल में एक कार हादसे में मारा गया और इस वक्त इसकी बॉडी जो थी वो जल गई है। काफ़ी हद तक जो इतलात आ रही हैं स्वीडन की जानिब से, हुआ क्या है असल में, इसने 2007 के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये बेसिकली खुद एक विजुअल आर्टिस्ट था और असल में काफ़ी सारी आर्ट की चीज़ें बनाता था, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली मुसलमानों के खिलाफ काम करके। आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा, जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, आप उनको अवार्ड भी देते हैं। इस शख्स ने कार्टून बनाया और उसके बाद दुनिया भर के मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत हर कोई सड़कों पर आए और इसके खिलाफ एहतजाज किया और स्वीडन की हुकूमत को कहा कि तुम इसको सजा दो। उन्होंने सजा देने की बजाय इस शख्स को पुलिस प्रोटेक्शन में रख दिया। अब हुआ यूं, ये काम क्या था आप देखिए कि इसको रखा हुआ था पुलिस प्रोटेक्शन में, ये कहीं भी जाता, एजेंसीज के लोग इसके साथ होते थे। इस पर इनके बकौल मुसलमानों ने हमला करने की कोशिश की, जाली और सच्चे कई हमला करवाने की कोशिश की, ये हर दफा बच जाता था। लेकिन जिनकी प्रोटेक्शन में इसको रखा हुआ था उन्हीं की गाड़ी को हादसा होता है और उसके बाद इसकी मौत हो जाती है और इसके साथ 2 पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। अब इसका एक एंगल जरा समझ लीजिए। असल में जब इसने गुस्ताखी की तो इसके बाद इसको अवार्ड दिया गया, दुनिया भर के अंदर इसको बड़ी पजीराई मिली और उन ममालिक ने इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का खिताब दिया, यानी इसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए और उसके साथ डेनमार्क की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वहां पर इसको खिताब के लिए बुलाया जाता है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए तब से लेकर अब ये पुलिस की प्रोटेक्शन में था। असल में इसके पीछे जो गेम प्लान था वो समझिए। इन जैसे लोगों को लॉन्च क्यों किया जाता है? आप जानते हैं कि इन जैसे लोगों को लॉन्च करने का मकसद ये होता है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करें गुस्ताखी। यूरोप में चूंकि इस्लाम फैल रहा है बड़ी तेजी के साथ, मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उनके खानदानों में तलाक़ें कम होती है, वो अच्छे तरीके से रहते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानी हो या ओवरसीज कोई भी पाकिस्तानी समेत दुनिया भर के लोग हो या खास तौर पर मुसलमान, वो ज्यादा अच्छे तरीके से यूरोप के अंदर इस्लाम को फॉलो करते हुए नजर आते हैं और ये डे बाय डे कल्चर बदल रहा है क्योंकि यूरोप के अंदर ये बात देखी गई है कि इस्लाम की तमाम चीज़ें साइंस इस वक्त प्रूव कर रही है कि वो सच्ची हैं। अब ये असल में जब इन लोगों को रिलीज़ किया जाता है कि आप जाएं और जाकर गुस्ताखी करें, तो उसके बाद मकसद ये होता है कि मुसलमान भड़के, कोई एक मुसलमान भड़के उठे, मारने की कोशिश करे तो हम दुनिया के अंदर ये बता सके कि देखिए मुसलमान कितने अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। ये अगर आपके यूरोप के अंदर फैल गए, मजीद इस्लाम आ गया, तो देखिए आपके साथ ये क्या करेंगे, ये तो आपको जीने नहीं देंगे। मकसद ये होता है कि मुसलमानों को दहशतगर्द, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खूनखार, इस तरह के उनको जो खेल होते हैं करने के बाद मुसलमानों को बुरा दिखाया जाए। अब मूवीज़ उठाकर देख ले, बॉलीवुड की देख ले, हॉलीवुड की देख ले, सब के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, मुसलमानों का इमेज बुरा हमेशा दिखाया जाता है। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब ये शख्स लॉन्च हुआ तो ख़ास तौर पर दाइश हो जाए, अलकायदा और दूसरी दहशतगर्दी की जो तंजीमें होती हैं वो असल में क्योंकि CIA और एजेंसियां उनको कंट्रोल करती हैं, उनके ज़रिए फिर बयानात आना शुरू हुए कि अगर स्वीडन ने इसके खिलाफ कार्रवाई ना की तो फिर हम स्वीडन के अंदर जाकर हमले करेंगे, हम स्वीडन के अंदर ये करेंगे, वो करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब जब इस तरह के बयानात आते हैं तो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो असल में इस एक्ट को भी बुरा समझते हैं, वो ये देखते हैं कि देखो मुसलमानों ने किस तरह हम सबको मारने की धमकी दी हुई है, मुसलमान ये करे, मुसलमान बुरा है, लिहाजा उनके माइंड में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरती है। इसी तरह जब मैक्रन ने किया था यही रिएक्शन आया था। खतरा उनको यह है कि इस्लाम फैल रहा है, क्यों ना फैले। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है इसका नाम है डॉक्टर क्रेग कॉन्सिडाइन। ये बेसिकली एक ईसाई है और इसने काम किया है कि दुनिया को बताया है किताबें लिखकर कि मुसलमानों के जो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम तोहफा है। इनकी तालीमात पर अमल करके आप दुनिया में अमन पा सकते हैं। अब इसने 2 किताबें लिखी, इतनी कमाल के ह्यूमैनिटी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या है,
और ईसाइयों के साथ उनका बर्ताव क्या था, कहां कहां उन्होंने ईसाइयों की मदद की। आप इस शख्स की किताब पढ़िए, आप यकीन कीजिए एक ईसाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शायद उस नज़र से भी ना देख पाए, आपको पता चलेगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, हमारे लिए खाली नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। अब इस सूरत हाल के अंदर जब इस तरह के लोग उठते हैं, इनको फिर मुसलमान बुलाते हैं, ये लेक्चर देते हैं, जाकर मीडिया पर जाते हैं, दुनिया के अंदर जाकर मुसलमानों को बताते हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करो, ये जो जवाल तुम पर आ रहा है ये हट जाएगा। अब आप ये देखें कि जब इस तरह के लोग उठते हैं तो नॉन मुस्लिम, जाहिर सी बात है अगर कोई मुसलमान किताब लिखेगा तो वो हिचकिचाएंगे पढ़ते हुए, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम किताब लिखेगा और बताएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ क्या हैं और किस तरह वो इंसानियत के लिए एक सही मायनों में गाइडलाइन पेश करते हैं कि दुनिया के अंदर अमन सुकून कैसे होना, आप कोई एक हदीस उठा लें, कोई एक चीज़ उठा लें, आपको उसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। चाहे वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, नफ्सियात के हवाले से देख ले, अमन के हवाले से देख ले, आपके रूहानी ताल्लुक के हवाले से देख ले। जब इस तरह के लोग उठकर किताबें लिखेंगे तो यूरोप के अंदर इस्लाम तो फैलेगा तेज़ी से, इनके तर्जमे होंगे, अमेरिका में, दुनिया भर में इस्लाम फैलेगा। उसको काउंटर करने के लिए ये दाइश और ये फलाना और मीडिया प्रोपेगेंडा, फिर इस तरह के लोग असल में लॉन्च किए जाते हैं। अब ये शख्स कर क्या रहा था, देखिए असल में जब इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो स्टेट के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। स्टेट इनसे जान छुड़ाना चाहती है क्योंकि मकसद तो पूरा हो चुका होता है, लेकिन आपको जाहिर सी बात है इन पर पैसा लगता है, इनकी हिफाजत के लिए एजेंसियां काम करती हैं, स्टेट का बेशुमार पैसा ये जहां जाते हैं उसको क्लियर किया जाता है। दुनिया भर में ट्रैवलिंग करनी हो, ख़ास तौर पर स्टेट की प्रोटेक्शन में होते हैं, और इवन के जिन अखबारात के लिए लिखते हैं उनके तमाम के तमाम जितने भी लोग काम करने वाले हैं उस मीडिया के अंदर, उनकी भी प्रोटेक्शन होती है। तो समटाइम स्टेट इनसे खुद ही जान छुड़ाना चाहती है और इस तरह के वाकयात भी हो जाते हैं कि जी हो गया, इसको फारिग कर दिया, और जी बाद में एक्सीडेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अल्लाह पाक का एक कानून है कि असल में आप गुस्ताखे रसूल को देख ले, दुनिया में कहीं पर भी होगा, उसको सजा ज़रूर मिलेगी, कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। अब एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अगर मुसलमानों को दुनिया के अंदर सही मायनों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, क्योंकि इसके बाद किसी नबी ने नहीं आना, जब नबी ने नहीं आना तो इसका मतलब है कि फर्दर गाइडलाइंस जो आनी थी वो आ चुकी हैं, तो हमारा काम क्या बनता है। देखिए एक अच्छा मुसलमान वो है कि आप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और आप चोरी कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, दो नंबरी कर रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, हर तरह का गबन कर रहे हैं, धोखे से माल बेच रहे हैं, हर तरह का फ्रॉड कर रहे हैं और फिर उम्रे हज करें, आप सब हो सकते हैं, नेक नहीं हो सकते। आप ये ज़हन में अपने बात बिठा लें। ये वजह क्या है, आज के दौर के अंदर सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने को तैयार नहीं, लेकिन उनके लिए मर मिटने को तैयार है। होना ये चाहिए कि आप उनकी तालीमात पर अमल करें, आप दिखाएं अपने अमल से कि देखिए हम लोग मुसलमान हैं, उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं, हमारे अंदर ये गुण है, दुनिया आपकी तारीफ करे। दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा खित्ता नहीं है कि आप दिखा सके। सिर्फ अफगानिस्तान की एक मिसाल मिली है कि उन्होंने फतह मक्का की याद के अंदर यानी सबको जब माफ़ किया तो एक मिसाल सामने है कि अच्छा ये तो पहले हमने देखा था जब फतह मक्का हुआ था। तो इस तरह की मिसालें क्रिएट करनी चाहिए। इस्लाम को आप पकड़ लें, फॉलो करें, फिर आप दुनिया देखिए आपके बारे में क्या लिखती है। फिर जब इस तरह के लोग पैदा होते हैं तो वहाँ पर खुद ही आवाज़ें उठती है कि देखिए उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत के लिए एक मशले राह है, उनके अपने ही लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन पहला काम यह है कि आप साबित करें, नारे मारकर नहीं, अपने अमल से साबित करें कि आप वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनके तरीकों पर अमल करते हैं। फिर देखिए बरकत ही बरकत होगी।